एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 और मैं हूं भावना बाटला, आप सबकी टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स, यानी वो जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लो कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होती है। तो जो चीज आपके साथ इस रीडिंग में रेजोनेट करती है वो रीडिंग आपके लिए है। जो आपके लिए रेजोनेट नहीं कर रही है, ठीक है, हो सकता है वो किसी और के लिए हो। ओके, सो उसे दूसरों के लिए छोड़ दो। सो कहीं ना कहीं आपने देखना है कि कितनी एनर्जी आपके साथ मैच कर रही है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्संस के लिए रीडिंग है। सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। स्पेशली अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, सेपरेशन की एनर्जी में हो, आपके पार्टनर से आपकी बात नहीं हो रही है और आप जानना चाहते हो कि वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, तो आज उनकी एनर्जीज को ही हम चैनलाइज करने वाले हैं। सो आप उनकी एनर्जीज को चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, कलेक्टिव रहती है ये रीडिंग। और अगर आप मिनिमल कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, लेकिन सेपरेशन में हो, ठीक है, तो ये रीडिंग डेफिनेटली फिर आपके लिए है। आपके साथ रेजोनेट करेगी। एंड लाइक जरूर करो इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कुछ प्रोडक्ट्स मैंने टैग भी कर दिए हैं, आप इजीली ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ओके, चलो सो जल्दी से आपके पर्सन की एनर्जीज को चेकआउट करते हैं। अपने पर्सन को याद कर लीजिए, एक रिलैक्स माइंडसेट के साथ आपने इस रीडिंग को देखना है। ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए अभी इस समय क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। 3 ऑफ कप की एनर्जी है सबसे पहले, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, चैंपियन ऑफ पेंटिकल्स, Oracle of Swords, Oracle of Pentacles, Death, 7 of Cups, Strength, 5 of Pentacles एंड जस्टिस। ठीक है, ओके। ज़ोडिएक साइंस आपके पर्सन के हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, एयर एनर्जी भी है। सो यहाँ सारे ज़ोडिएक साइंस है। रीडिंग बेसिकली सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। हाईलाइटेड नंबर में है 1, 3, 4, 8, 11। ठीक है, दीज आर द हाईलाइटेड नंबर्स। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। 3 ऑफ कप की एनर्जी है। सबसे पहले देखते हैं 3 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ये बहुत स्ट्रांगली ऐसा दिख रहा है कि आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आज आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर स्टॉकिंग यू, दे आर ऑब्जर्विंग यू। ओके, वी नीड सिंगल कार्ड। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करे 3 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 3 ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ सूट्स। बहुत सैड, एंजाइटी, स्ट्रेसफुल एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे नजर आ रही है। ठीक है, इनके अंदर बेसिकली मुझे फियर दिख रहा है, फियर ऑफ गेटिंग हर्ट। ठीक है, कहीं ना कहीं डर है कि कहीं ये हर्ट ना हो जाए, डर है कि कहीं इनका आप दिल ना तोड़ दो, कुछ आप ऐसा इन्हें ना कह दो जो इनको हर्ट कर जाए, इनकी ईगो को हर्ट कर जाए, इनके प्राइड को हर्ट कर जाए। मे बी बहुत ईगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं आपके पार्टनर। सो दे आर हैविंग दिस फियर ऑफ गेटिंग हर्ट एंड इसलिए ये सिर्फ दूर से बैठे बैठे आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किसके साथ घूम रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, या जो भी आपके जीवन में चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं दूर बैठे बस आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। दे डोंट हैव दैट करेज, दे डोंट हैव दैट स्ट्रेंथ कि वो आपके पास आए, आपसे बात करें। उनको अपने अंदर से इतनी हिम्मत नहीं दिख रही है। सो ये पर्सन दूर बैठे बैठे आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं और इन्हें काफी हद तक ये भी लगता है कि अगर वो आपके पास आए तो वो हर्ट हो जाएंगे। ठीक है, आप उन्हें हर्ट कर दोगे, अपने वर्ड से हर्ट कर दोगे, अपनी बातों से हर्ट कर दोगे। तो दे आर हैविंग दैट फियर ऑफ गेटिंग हर्ट, इसलिए दूर बैठे बैठे ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको। मुझे ऐसा भी लग रहा है ये व्यक्ति किसी से आपकी बातें भी कर रहे हैं। मतलब जैसे कोई कॉमन फ्रेंड होता है ना, जो आपको भी जानता है, जो इनको भी जानता है। दे आर ट्राइंग टू लाइक ग्रैब इंफॉर्मेशन अबाउट यू कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। ठीक है,
वो किसी से पूछने की कोशिश कर रहे हैं, किसी से तो आपकी बातें कर रहे हैं, किसी से एडवाइस ले रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, या फिर कोई तो है जो उनको गाइड कर रहा है इस रिश्ते के लिए, ठीक है। तो देयर माइट बी समवन जिससे वो बातें भी कर रहे हैं आपके बारे में, आपकी पूछताछ करना, आपके जीवन में क्या चल रहा है, एनीथिंग, ठीक है। देयर टॉकिंग टू समवन रिगार्डिंग यू, रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 9 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वैंड, इमेच्योरिटी। एक्चुअली में क्या है ना, आपके पर्सन में मुझे लगता है बहुत इमेच्योरिटी है, ये फेस नहीं करते हैं चीजों को, ठीक है। ये इनके अंदर इतना करेज नहीं है, इतना हिम्मत नहीं है कि ये फेस करें, आपको कन्फ्रंट करें, आपसे आकर बात करें। ये पर्सन मुझे उस एनर्जी में दिख रहे हैं जहां पर देखो, यहाँ पर भी है 9 ऑफ पेंटिकल, जहां पर ये व्यक्ति जो आपको दिखा रहे हैं, यानी जो फीलिंग्स, जो इमोशंस ये आपको शो कर रहे हैं, उससे बिल्कुल अपोजिट ये फील करते हैं। यानी अगर ये व्यक्ति आपको दिखा रहा है कि आप में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपके होने से, आपके नहीं होने से, ठीक है, अगर ये आपको ये चीज दिखा रहे हैं तो एक्चुअली में उसका अपोजिट है, क्योंकि इन्हें बहुत फर्क पड़ रहा है आपके होने ना होने से, ठीक है। तो दे आर जस्ट शोइंग वेरी फेक इमेज, या आप कह लो फेक इमोशंस वो आपको दिखा रहे हैं बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पर, बिकॉज दे डोंट वांट टू शो द रियल इमोशंस, ठीक है। रियल इमोशंस वो हाइड कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं अपने अंदर, दे आर नॉट शोइंग व्हाट दे आर एक्चुअली फीलिंग, ठीक है। वो अपोजिट ही दिखा रहे हैं, जो वो एक्चुअली में फील कर रहे हैं ना, वो उसका बिल्कुल अपोजिट आपको मुझे लग रहा है कि शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो वो आपको दिखा रहे हैं उससे कितना डिफरेंट है सब कुछ, ठीक है, कितना अपोजिट है। मुझे ये स्ट्रॉन्ग माइंड गेम खेलने वाले लोगों में से, मैनिपुलेशन करने वाले में लोगों में से भी लगते हैं। पहले इन्हें लगता था कि आपको मैनिपुलेट करना काफी इजी है, बट नाउ दे आर ऑल्सो व्यूइंग यू एज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह वो देख रहे हैं, आपको एक स्ट्रॉन्ग पोजिशन पर ये व्यक्ति देख रहे हैं, एंड दे नो कि अब आपको मैनिपुलेट करना इजी नहीं, ठीक है। इट्स नॉट इजी फॉर देम, आपको मैनिपुलेट करना इजी नहीं है अब इनके लिए, इट्स टफ, अब डिफिकल्ट हो आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजिशन पे देख रहे हैं। क्यों? ओह, सी हाई प्रीस्टेस, डेफिनेटली द चैंपियन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, क्योंकि मे बी आपके अंदर बहुत चेंज आया है, मे बी आप सेल्फ लव आपके अंदर बढ़ गया है, या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपने इंक्रीज करा है, सेल्फ केयर करना आपने शुरू कर दिया है, मे बी यू आर बैलेंसिंग ईच एंड एवरीथिंग। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजिशन पर देख रहे हैं, एंड नाउ दे फील लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट आपको इम्प्रेस करना, आपको आपका दिल जीतना, आपको फिर से आपका भरोसा जीतना उन्हें बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है। इवन मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, बिकॉज इट इज अ हाई प्रीस्टेस एनर्जी, दे आर फीलिंग नर्वस इन योर ऑरा, योर वाइब्स। क्यों? वो आपके ऑरा, आपके वाइब्स में बहुत नर्वस फील करते हैं। शायद ये चीज आपने भी फील करी होगी, बिकॉज यू हैव दैट स्ट्रॉन्ग पोजिशन। पता नहीं किन के साथ ये रेजोनेट करेगी, बट या अगर आपके साथ ये रेजोनेट कर रही है तो ये आपकी एनर्जी है फिर, ठीक है, मुझे बताना कमेंट्स में। पर ये आपके ऑरा में, आपकी एनर्जी में बहुत नर्वस फील करते हैं, क्योंकि ये आपको में भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर देखते हैं, या तो फाइनेंशियल डिफरेंसेस हैं कुछ आप लोगों के बीच में, आप अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, आपके चाइल्डहुड में उन्हें लगता है कि बहुत प्रिविलेजेस थे आपके पास, ठीक है, बहुत आपका चाइल्डहुड बहुत सही रहा, उन्हें ऐसा फील होता है, ठीक है। मे बी यू हैव फेस लॉट ऑफ थिंग्स, बट उन्हें ये चीज फील होती है कि आपके पास बहुत प्रिविलेजेस है, प्रिविलेजेस थे, ये चीज वो फील करते हैं। आप दोनों के बीच में मे बी एक फाइनेंशियल डिफरेंसेस हैं, उन्हें लगता है कि वो आपको ना, आई डोंट नो, बट वो आपको कहीं किसी लेवल पर ऐसा है जहां वो मैच नहीं करते हैं आपको, देयर इज सम लेवल, ठीक है, जहां पर दे डोंट मैच यू। फाइनेंशियली हो सकता है वो आपको मैच नहीं करते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, या एज गैप आप लोगों के बीच में हो सकता है, बट देयर इज समथिंग, कोई ऐसा लेवल है जहां पर उन्हें लगता है वो आपसे मैच नहीं करते, उन्हें आपकी पोजीशन तक आना है, ठीक है। वो आपको कहीं ना कहीं एक बहुत ही सुपीरियर एनर्जीज में देख रहे हैं। अब उसका रीजन क्या है, मुझे लगता है वो आप अच्छे से समझते होगे, बट कहीं ना कहीं वो आपको एक बहुत बेटर लेवल पर, एक बहुत ही बेटर पोजीशन पर देख रहे हैं, खुद से सुपीरियर एनर्जीज में देखते हैं वो आपको। ये पर्सन इस समय चैंपियन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आई पॉसिबली थिंक कि ये पर्सन कुछ फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज को भी इस समय फेस कर रहे हैं, कोई फाइनेंशियल चैलेंजेस इनके जीवन में चल रहे हैं, ठीक है। और क्या होता है ना, किसी के जीवन में अगर कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे होते हैं ना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही होती है, तो वो इंसान ना अंदर से इनसिक्योर हो जाता है, तो उस तरीके की इनसिक्योरिटी भी इनके अंदर दिख रही है, ठीक है। कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चलने की वजह से दे आर हाईली इनसिक्योर, या फिर इन्हें किसी की फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है एंड नो वन इज हेल्पिंग योर पार्टनर, ओके, ऐसा भी कुछ है। या अभी कुछ रिसेंटली कोई लॉस
या कुछ ऐसा अभी आपके पार्टनर ने फेस करा है, कोई इन्वेस्टमेंट करी थी उसमें किसी तरीके का लॉस हुआ है, जॉब में किसी तरीके का नुकसान हुआ है, बिजनेस में किसी तरीके का नुकसान हुआ है, और सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी योर पार्टनर इज गोइंग थ्रू। ओरेकल ऑफ सोड्स, 2 ऑफ कप्स। वैसे तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जहां पर आप लोग हो, सोलमेट्स हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हो, आपकी एनर्जी है, बट अभी तक जो आपका पैटर्न चल रहा था वो एक कार्मिक पर्सन की, मतलब एक कार्मिक साइकिल जैसे होती है ना, कार्मिक पर्सन बोल रही थी, आई एम सॉरी, कार्मिक साइकिल जैसे होती है, ठीक है, वैसे कहीं ना कहीं आप लोगों का एक पैटर्न अभी तक चल रहा था, जिसकी वजह से बहुत इमोशनली सफर करा है आपने, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने भी, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं इसलिए कहा क्योंकि ओरेकल ऑफ सोड्स उनकी एनर्जी में निकल कर आया है, यानी अगर इस रिश्ते में किसी ने ज्यादा सफरिंग करी है, ठीक है, तो वो आप थे, आपने ज्यादा सफर करा है इस रिश्ते में, आपके पार्टनर ने इतना सफर नहीं करा जितना आपने सफर करा है। मे बी देयर इज सम कार्मिक लेसन जो आपको इस रिश्ते से मिलने थे। ओके, सो आई थिंक, आई बिलीव दैट कहीं ना कहीं आपने ज्यादा सफर करा है, आप ज्यादा इमोशनल थे, इमोशनली ज्यादा कनेक्टेड थे अपने पार्टनर से, एंड जब हमारी अटैचमेंट किसी से बहुत ज्यादा हो जाती है ना, तो कहीं ना कहीं हम सफर करते हैं, isn't it? तो जो इंसान ज्यादा इमोशनल होता है ना वो सफर करता है, एंड कहीं ना कहीं इसीलिए आपने ज्यादा सफर करा है। बट अब आप काफी बैलेंस कर रहे हो चीजों को, आपने अपने कार्मिक लेसन्स को सीखा है, लर्न करा है, और 2 ऑफ कप की भी एनर्जी है, तो समहाउ ये सोलमेट ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी हो सकती है। देखो, ये नहीं होता है कि अगर कार्मिक कनेक्शन है तो ऐसा नहीं होता कि अगर कार्मिक कनेक्शन है तो इसका मतलब ये हो गया कि आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम नहीं हो सकते। नहीं, कार्मिक कनेक्शंस में भी आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हो, ठीक है। कार्मिक कनेक्शन आपका हर किसी के साथ होता है, जिनके साथ भी आपका कोई लेना देना है, ठीक है, उन हर इंसान के साथ आपका कार्मिक रिलेशन होगा, जहां पर आप कुछ ले रहे हो, आप एक प्रोवाइडर हो या आप एक गिवर हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, कार्मिक रिलेशनशिप कहीं ना कहीं हर किसी के साथ होता ही होता है। इस व्यक्ति के साथ भी आपका कुछ कार्मिक कनेक्शन रहा है, कुछ लेसन आपने सीखने थे, और शायद इसलिए आपने ज्यादा सफर करा, बिकॉज यू नीड टू लर्न समथिंग। ओरेकल ऑफ पेंटिकल, C5 ऑफ पेंटिकल है ना कार्ड, ये फाइनेंशियल ट्रबल्स को ही दिखा रहा है, और अभी भी आपके पर्सन के जीवन में मुझे लग रहा है बहुत सी ऐसी चीजें चल रही हैं जहां पर उन्हें फोकस करना पड़ रहा है। शायद ये फाइनेंशियल ट्रबल है, कोई हेल्थ इशू है, इनके घर में कोई ऐसा हेल्थ इशू है, या देयर मस्ट बी समथिंग। बहुत सी चीजें हैं जो इस समय उनका फोकस डिमांड कर रही है, और उन्हें लगता है कि अभी उन्हें इस रिलेशनशिप को प्रायोरिटी ना देते हुए, ठीक है, बाकी चीजों को प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो दे आर गिविंग प्रायोरिटी टू देयर फाइनेंसेस, टू देयर करियर, उनके बारे में वो ज्यादा सोच रहे हैं, वो आपके लेवल तक आना चाहते हैं, वो उन्हें लग रहा है कि अगर आप फाइनेंशियली ज्यादा सुपीरियर हो उनसे, ठीक है, या किसी भी मामले में अगर आप सुपीरियर हो उनसे, तो दे वांट टू बी एट योर लेवल, तब वो आपको अप्रोच करें, ठीक है। इस पर्सन की मुझे लगता है सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो के साथ साथ इस व्यक्ति की सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत हाई है, ठीक है, ये बहुत हाई वैल्यूड पर्सन है आपके पार्टनर, ओके, बहुत हाई वैल्यूड पर्सन है। बट हाँ, समहाउ ओरेकल ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है, तो पॉसिबल चांसेस है कि ये पर्सन जो है ना बहुत मैनिपुलेटिव है, बहुत माइंड गेम्स खेलने वाले लोगों में से हैं, जो बहुत माइंड गेम्स खेलते हैं। यस, ये पर्सन पता है क्या करते हैं, जैसे कि ये आपके लिए, आपको अगर किसी और से बात करते हुए देखेंगे ना, दे विल गेट जेलस, दे विल गेट इनसिक्योर कि आप किसी और से बातें कर रहे हो, लेकिन वो चीज ये आपको नहीं दिखाएंगे, वो चीज ये आपको शो नहीं करेंगे, अपनी जेलसी, अपनी इनसिक्योरिटी आपको शो नहीं करेंगे। कई फीलिंग्स, कई इमोशंस तो ये अपने अंदर होल्ड ऑन करके रखते हैं, ये शो नहीं करते हैं, बिकॉज दे नो कि कहाँ पर क्या शो करना है, ठीक है। तो ये अगर जेलस भी होते हैं, इनसिक्योर भी होते हैं ना, दे डोंट शो यू, ये अपनी वीकनेस आपको दिखाना नहीं चाहते हैं, ये अपने इमोशंस भी आपसे हाइड करते हैं। मुझे लगता है कि जैसे अगर इनके दिल में बहुत फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं ना, उसे ये कंट्रोल करेंगे, ये खुलकर अपने इमोशंस नहीं दिखाएंगे। जितने इमोशंस हैं ना इनके दिल में, मुझे लगता है उससे बहुत कम लेवल पर इन्होंने आपको अपने इमोशंस दिखाए हैं या शो करा है। और ये पर्सन ना उन लोगों में से भी हैं जो हमेशा आपकी अटेंशन चाहते हैं, इन्हें आपकी अटेंशन मिलती है ना, दे रियली लाइक इट, उन्हें बहुत अच्छा लगता है आप जब इन्हें अटेंशन देते हो, जब आप इन्हें समझते हो, या जब आप इनसे प्यार भरी बातें करते हो, आप इनकी केयर करते हो, दे रियली लाइक इट, ठीक है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है ये सब चीजें, उन्हें आपकी अटेंशन ग्रैब करना अच्छा लगता है। ये हमेशा ना सबसे डिफरेंट होकर चलते हैं आपके सामने, जैसे मतलब अगर आपके पास बहुत सारे लोग हैं, आपके आसपास में भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है,
और वो लोग आपको जो भी सर्व कर रहे हैं ना, ये आपको वो सेम चीज सर्व नहीं करेंगे, आपके साथ वैसे ही ट्रीट नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपको डिफरेंटली ट्रीट करेंगे। इनकी ये चीज है कि भाई मुझे कुछ डिफरेंट करना है, ये डिफरेंट तरीके से आपको ट्रीट करेंगे। ये बहुत डिफरेंट होकर चलना पसंद करते हैं, आपके लिए, सबके सामने आपके लिए बहुत डिफरेंट तरीके से होकर चलना पसंद करते हैं। क्या होता है ना कि जब आपके आसपास 100 लोग होंगे और एक पर्सन जो आपको बहुत डिफरेंटली ट्रीट करेगा ना, आपकी अटेंशन कहीं ना कहीं वो ग्रैब कर लेता है। ये वही करते हैं, ये आपकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए आपको बहुत अलग तरीके से मुझे लगता है कि ट्रीट करते हैं। दे ऑलवेज नीड योर अटेंशन, ठीक है। और ये एफर्ट्स बहुत डालते हैं इस रिलेशनशिप में, मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि एफर्ट्स नहीं डालते, बट दे डोंट शो, वो शो नहीं करते हैं कि वो कितना सोच रहे हैं आपके बारे में या कितने एफर्ट्स वो डालना चाहते हैं इस रिश्ते में, वो आपको ये चीजें दिखाना नहीं चाहते हैं। मुझे ये भी लगता है ये व्यक्ति फ्यूचर को लेकर भी बहुत सोचते हैं आपके लिए, कि मतलब फ्यूचर होना चाहिए आपके साथ, या इस रिश्ते में सक्सेस होनी चाहिए, इस रिश्ते में ग्रोथ होनी चाहिए, बहुत सोचते हैं इसके बारे में। लेकिन ये कंफ्यूजन भी इन्हें होती है कि मे बी आर यू अ राइट पर्सन फॉर देम और नॉट, कि आप उनके लिए एक सही व्यक्ति हो भी या आप उनके लिए सही व्यक्ति नहीं हो, ठीक है। वो ये चीज नहीं समझ पाते हैं। ओके, सो ये चीज कई बार आपके पार्टनर को कंफ्यूज कर देती है। क्यों कंफ्यूज करती है, चलो देखते हैं, ठीक है। चेकआउट करते हैं डेथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। एस ऑफ सोर्ड्स, सी क्लैरिटी नहीं दिखी ना यहाँ पर, ठीक है। तो क्लैरिटी नहीं है इस व्यक्ति के अंदर। डेथ, अ चेंज, यू नो ये जो आपके पार्टनर है ना, मुझे लगता है ये पर्सन आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करके ना जज करना चाहते हैं इस चीज को कि मे बी आर यू अ राइट पर्सन फॉर देम और नॉट, ठीक है। कई बार ये आपको लेकर बहुत फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं, या कई बार ये पर्सन आपके लिए सेक्सुअली भी बहुत ज्यादा इंक्लाइन होते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है इस व्यक्ति का आपके टूवर्ड्स, लेकिन ऐसा नहीं है कि इमोशंस नहीं, ठीक है। तो कई बार ये व्यक्ति कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपके लिए उनकी फीलिंग्स जो है वो सिर्फ लस्ट है या लव भी है, ठीक है। दे गेट कंफ्यूज्ड इनटू दैट एनर्जी कि लस्ट है कि लव भी है, ओके। वो अपनी ही फीलिंग से अवेयर नहीं हो पाते हैं, और ये तब तक किसी कंक्लूजन या किसी जजमेंट पर भी नहीं पहुंचेंगे जब तक ये खुद की फीलिंग से अवेयर नहीं हो जाते, जब तक ये खुद अपने अंदर झांक कर नहीं देख लेते कि ये चाहते क्या है इस रिश्ते के लिए, ठीक है। जब तक इन्हें ये महसूस नहीं होगा ना दैट या यू आर द राइट पर्सन, जब तक इन्हें ये महसूस नहीं होगा कि इनके इमोशंस आपके लिए क्या हैं, जिन्हें ये समझने की कोशिश करते हैं, तब तक दे वोंट टेक एनी डिसीजन, राइट। तब तक वो कोई क्लैरिटी में नहीं आएंगे, तब तक ये व्यक्ति कोई डिसीजन भी नहीं ले पाएगा। एंड अभी भी ये पर्सन कोई क्लैरिटी पर नहीं है। क्या मेरे व्यूअर्स क्लैरिटी में हैं इस रिश्ते को लेकर। सी हर्मिट, हर्मिट की एनर्जी आई है ना यहाँ पर, ठीक है। वी नीड सिंगल कार्ड ओनली। यस, कहीं ना कहीं आप क्लैरिटी पर हो इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि यू नो इट वेरी वेल कि आपको इनसे शादी करनी है, आपको पता है कि आपको इनके साथ रिश्ता बनाना है, तो आप फ्यूचर को लेकर बिल्कुल सर्टेन होना चाहते हो इनके साथ। मे बी आप उन लोगों में से हो जो ऐसे रिलेशनशिप नहीं बनाते हो जो टाइम पास वाले रिश्ते हो या कैजुअल रिश्ते हो। नहीं, आप अगर किसी के साथ अटैच होते हो तो फिर आपको उस व्यक्ति से डिटैच होने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, आप इमोशनल हो जाते हो। आपके दोस्त भी अगर होंगे ना, आप आपके आसपास भी देखा जाए कि आपके कुछ बेस्ट फ्रेंड्स भी होंगे ना, मुझे लगता है वो बहुत लंबे समय से आपके दोस्त बने होंगे, है ना। ऐसा नहीं है आप कि आज दोस्त बनाया और एक हफ्ते बाद उस दोस्त को भूल गए, छोड़ दिया। नहीं, आप दोस्ती भी निभाते हो, आप रिश्ते भी निभाते हो, तो बड़े अच्छे तरीके से आप निभाते हो। यू नो आपको रिश्ते निभाना आता है, यू नो द वैल्यू ऑफ रिलेशंस, राइट। आप अपने रिलेशनशिप्स की कदर करते हो, यू हैव द ग्रेटिट्यूड फॉर द रिलेशंस। तो ये आपकी एनर्जी है जहां पर आप अटैच भी बड़ी जल्दी हो जाते हो, लेकिन डिटैच होने में भी आपको इमोशंस फील होते हैं, ओके। और आप लोगों पर ट्रस्ट जल्दी कर लेते हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपका ट्रस्ट जो है तोड़ देता है एक बार, ठीक है, तो वो व्यक्ति फिर आपका ट्रस्ट दोबारा रीगेन करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है आपका ट्रस्ट को दोबारा रीगेन करना, आपके भरोसे को फिर से जीतना। और मुझे इस रिश्ते में ट्रस्ट इश्यूज भी आए हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है इस व्यक्ति ने आपको चीट करा है, झूठ बोला है, आपका ट्रस्ट ब्रेक करा है, ट्रस्ट इश्यूज आए हैं, बट या ये चीज हुई है, ओके। सो अब आपका ट्रस्ट जीतना इज नॉट इजी फॉर योर पार्टनर। उन्हें पता है कि उन्हें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, हिम्मत दिखानी पड़ेगी इस व्यक्ति को। देखते हैं, सी स्टार की एनर्जी है, आई डोंट नो, बट यहाँ पर एनर्जी ऐसे देखने को मिल रही है जहां ये व्यक्ति फायर एनर्जी, जहां पर ये व्यक्ति अभी भी कुछ मैनिपुलेशन करने वाले हैं या अभी भी किसी तरीके का माइंड गेम ये पर्सन खेल सकते हैं।
अच्छा, माइंड गेम कैसे खेलेंगे? या आपको जेलस करने की कोशिश करेंगे, या आपको इनसिक्योर करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है किसी और के साथ ज्यादा घूमे, किसी और के साथ पिक्चर्स, पोस्ट, डीपी, स्टेटस, ये सब चीजें डाले ताकि आप जेलस हो, ताकि आपका कोई रिएक्शन आए और आपके रिएक्शन को देखकर इन्हें खुशी मिलेगी कि हाँ, अभी भी आप इनमें इंटरेस्टेड हो। होता है ना कि आपने अगर रिएक्ट कर दिया तो दैट विल गिव देम सेटिस्फैक्शन कि हाँ यार, आप अभी भी इंटरेस्टेड हो उनमें। तो वो आपका रिएक्शन गेन करने के लिए, आपका रिएक्शन निकालने के लिए दे विल डू समथिंग लाइक टू जेलस यू, टू इनसिक्योर यू। ठीक है, तो ये चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर कर सकते हैं। सो इस चीज को लेकर अवेयर रहना। तो आई वुड सजेस्ट कि अपना रिएक्शन अभी एकदम से मत दो, ताकि ये पर्सन थोड़ा ट्रिगर हो। ठीक है, क्योंकि अगर आपने रिएक्शन दे दिया इस व्यक्ति को, आपने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं करा, तो फिर तो इनको ये सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी कि हाँ, आप अभी भी इंटरेस्टेड हो। लेकिन अगर आपने रिएक्शन नहीं दिया इस व्यक्ति को, तब ये पर्सन ट्रिगर हो जाएगा कि भाई शायद आपने इन्हें लेट गो कर दिया है, शायद आप इन्हें भूल गए हो, आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जब ये ट्रिगर होंगे तो उसमें कहीं ना कहीं इनकी तरफ से कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड एक्शन भी आप रिसीव कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से। तो होप्स लूज नहीं करनी है, स्टार का ये कार्ड है यहाँ पर। कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में दिख रहे हो, और कुछ लोग मुझे ट्रैवल करते हुए भी नजर आ रहे हो। ठीक है, हो सकता है आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो, किसी हॉलिडे पर जाने का कुछ प्लान कर रहे हो, या मे बी गोइंग समवेयर, और या मे बी सम पीपल आर ट्रैवलिंग ऑल्सो। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। 5 ऑफ पेंटिकल, मैजिशियन, वाओ ब्यूटिफुल। ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। ठीक है, आपके अपीयरेंस से, आपके लुक से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। द वे यू कैरी योरसेल्फ, दे नो इट वेरी वेल कि आप जो हो ना, आप कहीं ना कहीं उस एनर्जी में हो जहां पर, 1 सेकेंड, आप कहीं ना कहीं उस एनर्जी में हो जहां पर आपकी अपीयरेंस इतनी अच्छी है, या आपका सेल्फ केयर, या सेल्फ केयर, सेल्फ केयर आपके अंदर बहुत अच्छा मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, और आप खुद पर बहुत ध्यान देते हो। आपका अपीयरेंस बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी में नजर आ रहे हो। एंड ये पर्सन जो आपके पार्टनर है, वो इस समय आपकी तरफ बहुत हाई लेवल पर अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। दे वॉन्ट टू ग्रैब योर अटेंशन, और इस समय उन्हें आपकी अटेंशन चाहिए। हर हाल में, हर कीमत पर उन्हें आपकी अटेंशन चाहिए। हर हाल में उन्हें ये कनेक्शन वापस चाहिए। बट यू नो वट, वो ये होप भी कर रहे हैं कि काश आपका कॉल आ जाए, आपका मैसेज आ जाए, आप उनसे बात कर लो। वो ये होप भी कर रहे हैं, चीजों को लेकर प्रेयर भी कर रहे हैं। बिकॉज वो खुद आकर बढ़कर आपको अप्रोच नहीं करना चाह रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं उनकी ईगो, उनका प्राइड उनको अलाउ नहीं कर रहा है आपको कॉल मैसेज करने के लिए। ये भी उनकी एनर्जी है। इनका ईगो बहुत हाई दिख रहा है मुझे। ठीक है, ईगो बहुत हाई है आपके पार्टनर का। जस्टिस पर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगी, समय के साथ साथ इंप्रूवमेंट आएगी। सी एम्प्रेस, इनका ईगो जो है कम होता हुआ दिखेगा आपको। जस्टिस देने वाले हैं आपको। क्या होता है ना, जब एक इंसान ना बहुत हेल्पलेस जब फील करता है ना, क्योंकि ये पर्सन मुझे लग रहा है कि आज बहुत हेल्पलेस भी फील करने वाले हैं। इन्हें ऐसे लगेगा जैसे कुछ भी उनके हिसाब से नहीं हो रहा है। ये इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड भी आज के दिन में रह सकते हैं। इन्हें ऐसा महसूस हो सकता है जैसे सब कुछ इनके कंट्रोल के बाहर जा चुका है। आप भी इनके कंट्रोल में नहीं हो, आप भी अब इनके हिसाब से नहीं चल रहे हो, पूरी सिचुएशन इनके कंट्रोल के बाहर है। तो ये चीज भी आपके पार्टनर फील करेंगे, जो कि उनको इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेगा। दे रियली फील कि वो आपको जस्टिस दें, आपसे बात करें। ठीक है, उन्हें कहीं ना कहीं आपकी रियलिटी भी नजर आएगी, यानी उन्हें आप ये भी नजर आएगा कि आपका प्यार कितना प्योर, कितना अनकंडीशनल है। आपकी एम्प्रेस एनर्जी को, ठीक है, वो देख पाएंगे। आपकी एम्प्रेस एनर्जी यानी आपकी पॉजिटिव साइड को वो व्यक्ति देख पाएंगे, और उन्हें समझ में आएगा कि भाई अपने ईगो के साथ तो वो इस रिश्ते को खराब कर रहे हैं, इस रिश्ते का समय ही खराब कर रहे हैं, इजंट इट। ये जो समय है, अगर ये समय आप दोनों एक दूसरे के साथ होते, ठीक है, तो शायद इतना वक्त जो है बर्बाद नहीं होता। और तो इन्हें इस समय आपके साथ, आपके पास होना चाहिए था, लेकिन वो अपनी ईगो में बैठे हुए हैं, आपसे आगे बढ़कर बात नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो ये समय भी बर्बाद कर रहे हैं। तो उन्हें ये चीज फील होगी। वो आपको एम्प्रेस की एनर्जी में देखेंगे, वो इस रिश्ते को पॉजिटिव नोट पर देखने वाले हैं। ओके, एंड आपको जस्टिस देने के बारे में भी सोचेंगे। आई बिलीव आप बहुत ब्लेस्ड हो, बहुत ब्लेस्ड हो। ठीक है, और वो ब्लेसिंग्स ही आपकी तरफ आ रही है। आई डोंट नो, बट आपने शायद या तो बहुत प्रेयर्स करी हैं, मैनिफेस्टेशंस करे हैं कि ये पर्सन आ जाए, या इस पर्सन का कॉल मैसेज आ जाए, या आपका रिश्ता ठीक हो जाए। इन चीजों को लेकर कुछ आपने ऐसा करा है, कोई हीलिंग रिचुअल करवाना, प्रेयर्स करना, मैनिफेस्टेशन, एनीथिंग। ठीक है, कोई मन्नत मांगना और एनीथिंग। ठीक है,
और इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप बहुत ब्लेस्ड हो, क्योंकि यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से आपकी तरफ जस्टिस आ रही है। जस्टिस कैसे मिलेगी आपको, लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करे, जस्टिस कैसे रिसीव करने वाले हैं मेरे व्यूवर्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 2 मोर कार्ड्स विल टेक। सी जस्टिस आ गया ना कार्ड, जस्टिस का ही अगेन। एंड चरोइड, ये पर्सन जो है मुझे लगता है आपसे आगे बढ़कर माफी मांगने वाले हैं, ठीक है। जब ये आपको आकर सॉरी बोलेंगे ना, आपसे माफी मांगेंगे आपको, और अपनी ईगो को छोड़ेंगे, क्योंकि इनकी आने वाले समय में आप देख रहे हो ना, इनकी ईगो भी कम हो जाएगी। जो ईगो ये दिखा रहे थे अभी तक आपको, ये प्राइड दिखा रहे थे, मुझे लगता है अपनी ईगो में आकर इन्होंने बहुत मीन और सेल्फिश तरीके से भी आपके साथ बिहेव करा है। बट ये अपनी ईगो, अपने प्राइड को छोड़कर ये आपसे माफी मांगेंगे। इनको अंदर से इंट्यूशन आएगी, उनकी गट फीलिंग्स उनको गाइड करेगी कि भाई उससे माफी मांग, सही कर इस रिश्ते को, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा। तो कहीं ना कहीं उनकी गट फीलिंग्स, उनकी इंट्यूशन ही उनको नेचुरली ये चीजें गाइड करने वाली है, ठीक है। खुद ही उन्हें ये चीजें समझ में आएंगी। ओके, गिव द पर्सन टाइम, उन्हें वो समय दो, उन्हें वो टाइम दो कि वो ये सब चीजें समझ सके, वो अपने कार्मिक लेसन्स को कंप्लीट कर सके। ओके, एंड एक अप्रोप्रिएट टाइम पर आकर ये व्यक्ति जो है आपको कॉल और मैसेज भी करेंगे। 3 ऑफ वैंड की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। पॉसिबल चांसेस हैं नेक्स्ट 3 डेज में कोई मेजर चेंज भी आप देख सकते हो, कोई हिंट आना आपके पार्टनर की तरफ से, कोई छोटा सा कॉल मैसेज आना, आपकी स्टेटस को विजिट करना, आपकी कोई पोस्ट को लाइक कर देना, ऐसी कोई चीज ये व्यक्ति नेक्स्ट 3 डेज के अंदर करके एक साइन आपको देगा यूनिवर्स। इसके थ्रू मतलब आपको एक साइन मिलेगा दैट ये सब चीजें बेहतर होने वाली हैं आपके रिश्ते में। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन आकर आपके पेन को हील भी करना चाहते हैं, यानी जो पेन, जो तकलीफ ये आपको देकर गए हैं ना, मुझे लगता है वो यही व्यक्ति आकर ठीक कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आकर आपका पेन, आपकी तकलीफ को हील करने वाले हैं। लेट्स चेक आउट मोर नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं और इस व्यक्ति के। सबसे पहले किंग ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, लेट मी चेक आउट मोर, 8 ऑफ सोर्ड्स, Tower, look, 8 of Wands। अगर आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन जो आई थी, उसका रीजन ये था कि किसी व्यक्ति ने आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस कर दिया था, या किसी ने माइंड गेम्स खेले थे, ठीक है, और जिसकी वजह से पॉसिबल है कि मिसअंडरस्टैंडिंग आपके रिश्ते में क्रिएट हुई थी। तो आई वुड सजेस्ट कि नेगेटिविटी भी रिलीज हो रही है। आई डोंट नो, कुछ लोगों के जीवन में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके आसपास बहुत नेगेटिविटी है। यू नीड टू क्लीन योर ऑरा, अपने ऑरा को क्लीन करो, अपने आसपास क्लीन करो, सोल्ट वाटर बाथ लो या एनीथिंग, बट यू नीड टू क्लीन द नेगेटिविटी अराउंड यू, ठीक है, जिसकी वजह से आपका रिश्ता जो है वो इतनी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में है। ओके, यू नीड टू क्लीन योर ऑरा। टावर कार्ड है, 8 ऑफ सोर्ड्स है, ओके, और शायद आपके पार्टनर के आसपास भी ये चीजें हैं, लेकिन मैं आपको ही गाइड कर सकती हूँ, राइट। सो आपको ये चीज करनी है, अपने ऑरा को क्लीन करना है। ये पर्सन बहुत ज्यादा आने वाले समय में एकदम हेल्पलेस फील करने वाले हैं। उन्हें ऐसा लगेगा कि वो जैसे कुछ कर नहीं पा रहे हैं इस रिश्ते के लिए। करना तो वो बहुत कुछ चाहते हैं, आपको कॉल करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है इस रिश्ते में ना बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस रिश्ते के खिलाफ हैं, जैसे द स्नेक्स पीपल, राइट, जो इस रिश्ते के वेलविशर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो वेलविशर है नहीं। और बट अगर ऐसे कुछ लोग हैं, ठीक है, तो उनकी रियलिटी भी आने वाले समय में आपके पार्टनर के सामने आएगी। ये पर्सन जो है, इनकी गट फीलिंग्स, इनकी जो इंट्यूशन है वो उनको गाइड करेगी कि सही क्या है और गलत क्या है। ओके, तब अभी क्या हो रहा है ना, एक्चुअली में इनके साथ ये चीज भी पॉसिबल है कि हो रही है कि इनके आसपास जो लोग हैं ना, वो उनको गलत तरीके से हो सकता है एडवाइस भी कर रहे हैं या गाइड भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी आपके पार्टनर जो है कोई राइट डिसीजन नहीं ले पा रहे, राइट। सो इट इज नेसेसरी फॉर देम टू लिसन टू देयर गट फीलिंग्स, और अपनी इंट्यूशंस को सुनना उनके लिए बहुत जरूरी है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको सिर्फ वेट एंड वॉच करना है, क्योंकि अब इनके गार्डियन एंजल्स, उनके डिवाइन यूनिवर्स जो है, अब वही उन्हें कहीं ना कहीं इंट्यूशंस देंगे, इस तरीके से गाइड करेंगे कि भाई अब तुम्हें चीजों को राइट करना है, ठीक करना है। तो आपको एक राइट टाइम का तो मुझे लगता है कि यहाँ पर वेट करना पड़ेगा ताकि चीजें सही हो सके। एक एप्रोप्रिएट टाइम पर ये व्यक्ति आपको कॉल मैसेज जरूर करेंगे। ओके, सो यू नीड टू वेट एंड वॉच, आपको वेट एंड वॉच करना है, ऑल दैट यू कैन डू। बट डेफिनेटली फॉर श्योर, अगर आपके दिमाग में ये सवाल है कि ये पर्सन आएगा या नहीं आएगा, आपको और वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आई वुड सजेस्ट यस, ये पर्सन जरूर आएगा।
ठीक है, करो, वेट जरूर करो, लेकिन वेट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप बाकी चीजों पर ध्यान ना दो, अपने करियर, अपनी जॉब, अपने बिजनेस, अपने फ्रेंड्स, इन पर ध्यान ना दो, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वेट करने का मतलब ये होता है कि ठीक है वो पर्सन आएगा, लेकिन आपको हर चीज पर ध्यान देना है, ओके। सो ये आज की एनर्जी है आपके और आपके पर्सन की। चलो लेट्स चेक आउट उनके चैनलाइज मैसेज आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। तो वो आपको सबसे पहले कह रहे हैं दैट आई वाज सेल्फिश एंड स्टक इन माय ईगो। वो सेल्फिश हो गए थे, अपनी ईगो में स्टक हो गए थे, इसलिए बहुत हर्ट कर दिया उन्होंने आपको। आई रियली डू केयर इवन दो आई डोंट शो इट। वो आपकी केयर करते हैं, वो आपको शो नहीं करते हैं, दिखाते नहीं है, बट दे डू केयर फॉर यू, ओके। आई वॉन्ट टू मेक यू हैप्पी। वो आपको हमेशा खुश रखना चाहते हैं, वो आपकी खुशियां चाहते हैं, वो आपको खुश देखना चाहते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू बी टॉक्सिक एनी मोर। मुझे लगता है व्यक्ति बहुत टॉक्सिक भी अगर रहे हैं ना, तो दे वॉन्ट टू इम्प्रूव, वो इम्प्रूव होना चाहते हैं और टॉक्सिक नहीं होना चाहते हैं। आई एम सॉरी दैट आई हर्ट यू एंड आई डेंट रियलाइज व्हाट आई हैड अंटिल इट वॉज गॉन। वो आपको सॉरी भी बोलना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने आपको हर्ट करा। वो तब नहीं समझ पाए जब आप थे उनके जीवन में कि आप क्या मायने रखते हो, बट आपके दूर जाने से उन्हें ये चीज जरूर समझ में आ गई है। आई एम सॉरी आई कुडंट बी व्हाट यू नीडेड मी टू बी। वो नहीं बन पाए जो आप चाहते थे कि वो आपके लिए बने, आपके लिए करें, बट आई वॉन्ट टू होल्ड यू। ये आपको होल्ड भी करना चाहते हैं। मे बी दे वॉन्ट टू हग यू, दे वॉन्ट टू सी योर प्रेजेंस, दे वॉन्ट टू फील योर प्रेजेंस। आई वॉन्ट टू ट्रीट यू द वे यू डिजर्व। वो आपको वैसे ट्रीट करना चाहते हैं जैसे आप ट्रूली डिजर्व करते हो, ओके। जो आपने आज तक इनके लिए सब कुछ करा है, दे रियली वॉन्ट टू ट्रीट यू द वे यू डिजर्व, ओके। दे विल नेवर कंपेयर टू यू। आपका कंपेरिजन वो किसी के साथ नहीं करेंगे। And you're very unique. I knew you were the one when I met you. जब उन्होंने शायद आपको पहली बार ही देखा था ना, there was a click, right? उनके अंदर एक क्लिक हुआ था, जो उन्हें, जिस क्लिक ने उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज बता दी थी that you are the only one for them, right? और अब भी वो यही सोचते हैं, वो बहुत सीरियस हो रहे हैं आपके लिए धीरे धीरे, और मुझे लगता है यस, अब ये फीलिंग और स्ट्रांग हो रही है that you are the only one उनके अंदर, isn't it? चलो लेट्स चेक आउट द यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है आज आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है आज यूनिवर्स की गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ओके, सो दिस इज द कार्ड टुडे। फाइन, लेट्स चेक आउट। What meant to be yours is already making its way to you. What was never yours is start to flee from you. With time, it will all make sense. For now, bear the confusion. Focus on living fully in the present. Don't let your whole life be I'll be happy when be happy now. जो आपके लिए बना है वो आपसे दूर कहीं नहीं जाएगा। जो आपका है वो आप तक जरूर हर हाल में आएगा, ठीक है। इसलिए हर चीज की चिंता छोड़कर अपने प्रेजेंट को जियो, खुलकर जियो, क्योंकि ये समय अगर आपका निकल गया ना, तो आप बाद में ये सोचते रह जाओगे यार मैं कितना रोया था, मैं कितना परेशान हुआ था। नहीं, अपने प्रेजेंट को खुलकर जी लो, ठीक है। जो आपका है वो आप तक हर हाल में आएगा, हर कीमत पर आएगा, और यूनिवर्स तभी खुश होते हैं जब आप खुश होते हो, isn't it? तो ये आज की कुछ एनर्जीज और गाइडेंस है। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।